इन्होंने कभी चाची बनकर धमाल मचाया तो कभी 90 साल का बुजुर्ग। वो एक तरफ जहां दशावतारम है तो वहीं दूसरी तरफ विश्वरूपम। आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर नहीं समझे तो हम आपको बता ही देते हैं उस वर्सटाइल एक्टर का नाम। दरअसल हम बात कर रहे हैं जाने माने एक्टर कमल हासन की। क्या हुआ था जब 2 शादियों के अलावा उनके 2 और लव अफेयर रहे। ऐसे विवादित बयान जिसने देश भर में मचा दिया था बवाल। और कमल हासन के वो अवतार जिन्होंने पर्दे पर मचा दिया था धमाल। ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। और आज हम इस अनोखे एक्टर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज है उनका हैप्पी वाला बर्थडे। 7 नवंबर 1954 को तमिलनाडु में जन्मे कमल हासन 67 साल के हो गए हैं। तो चलिए इस खास मौके पर जानते हैं उनके बारे में कुछ खास और नया। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट के साथ। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। साल 1988 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म चाची 420 की नटखट चाची को भला कौन भूल सकता है। चाची का रोल प्ले करने वाले एक्टर कमल हासन के टैलेंट से शायद ही कोई हो जो परिचित ना हो। कमल हासन सिनेमा की दुनिया में अपनी खास तरह की एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। उनकी गिनती साउथ इंडियन फिल्मों के सबसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स में होती है। बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में अपने एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले कमल हासन एक एक्टर, डांसर, गायक, स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। कमल हासन ने सिनेमा में अपने करियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर 1959 में बनी फिल्म कलत्तुर कन्नम्मा में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी। अपनी दमदार एक्टिंग से मास्टर कमल ने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता बल्कि वो बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट के नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किए गए। अपने सिने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने काम किया है। हासन के पिता की इच्छा अपने तीनों बेटों में से किसी एक को फिल्म एक्टर के रूप में देखने की थी और इसके लिए उन्होंने कमल को चुना। पिता के कहने पर इन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़कर डांस की ट्रेनिंग ली। 1972 में जाने माने फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बालाचंद्रन ने हासन के टैलेंट को पहचान कर उन्हें अपनी फिल्म अरंगे तरम में हीरोइन के भाई का रोल दिया था। 1973 में रिलीज हुई इस फिल्म में छोटा सा रोल होने के बावजूद कमल ने अपने कैरेक्टर के साथ पूरा न्याय किया और दर्शकों का दिल जीतने में भी वो कामयाब रहे। 1981 में कमल हासन को पहली बार हिंदी फिल्म में काम करने का मौका एक दूजे के लिए फिल्म से मिला। फिल्म तो सुपरहिट रही। हासन भी पहली ही फिल्म से हिंदी सिनेमा में छा गए। इसके बाद उन्होंने सदमा, सागर, गिरफ्तार जैसी कई हिंदी फिल्मों में काम किया और सराहे भी गए। इसके अलावा चाची 420 में किए गए उनके रोल को भला कौन भूल सकता है। उन्होंने पुष्पक, नायकन, अप्पू राजा, इंडियन जैसी फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्म विश्वरूपम तमिल के साथ साथ विश्वरूप नाम से हिंदी भाषा में भी बनाई गई। इस फिल्म ने दुनिया भर में करोड़ों का बिजनेस किया। दशावतारम फिल्म में कमल हासन ने 10 अलग अलग रोल प्ले किए थे। हर रोल उन्होंने इतने परफेक्शन के साथ प्ले किए थे कि सभी देखकर दंग रह गए थे। फिल्म को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। निजी जिंदगी की बात करें तो इन्होंने 2 बार शादी की और 11 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। इस बीच कमल हासन के 2 अफेयर भी रहे। कमल ने साल 1978 में वाणी गणपति से शादी रचाई। हालांकि ये रिश्ता ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सका और 10 साल के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। उन्होंने क्या किया ये हम आपको आगे डिटेल में बताते हैं। वाणी कमल के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करती थी। वाणी और कमल हासन के बीच दूरियों का कारण एक्ट्रेस सारिका बनी। सारिका से नजदीकियां होने के बाद वाणी और कमल हासन के रिश्ते में खटास आने लगी। 1988 में कमल ने वाणी से तलाक ले लिया और इसी साल एक्ट्रेस सारिका से शादी कर ली। कमल और सारिका लंबे वक्त तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे। सारिका इस दौरान प्रेग्नेंट हो गई जिसके बाद कमल ने शादी की। सारिका और कमल हासन की 2 बेटियां हैं, श्रुति हासन और अक्षरा हासन। श्रुति हासन जानी मानी एक्ट्रेस है। इन्हें आपने साउथ और हिंदी फिल्मों में देखा ही होगा। लेकिन कमल हासन और सारिका की ये शादी भी बहुत ज्यादा नहीं चली। 17 साल के बाद दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। इन 2 शादियों के अलावा कमल हासन के 2 अफेयर भी रहे जो काफी विवादों में रहे। कमल ने अपने से 22 साल छोटी एक्ट्रेस सिमरन बग्गा को डेट किया था। हालांकि सिमरन ने अपने बचपन के दोस्त से ही शादी की और इसके बाद ये रिश्ता भी टूट गया। इसके बाद हासन की जिंदगी में गौतमी तड़ीमल्ला आई। ये दोनों ही 2005 से 2016 के बीच लिव इन रिलेशनशिप में रहे। लेकिन 2016 के बाद गौतमी ने आपसी सहमति से एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। कमल हासन के कई बयानों से बड़े विवाद भी खड़े हुए। एक बार कमल हासन ने नाथूराम गोडसे को आजाद भारत का पहला हिंदू
आतंकवादी बताकर विवाद खड़ा कर दिया था। साल 2007 में कमल हासन की फिल्म हे राम रिलीज हुई थी। इस दौरान इस फिल्म को लेकर कई विवाद भी देखने को मिले थे। ये फिल्म साकेत राम पर आधारित थी, जो महात्मा गांधी को मारने की कोशिश करता है। इसमें उनके रोल को लेकर भी विवाद हुआ था। इसके अलावा हासन ने 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद कहा था कि आखिर देश के जवान कब तक इस तरह से शहीद होते रहेंगे। भारत कश्मीर में जनमत संग्रह क्यों नहीं करा रहा है? इससे पहले नवंबर 2017 में भी कमल हासन विवादों में आए थे, जब उन्होंने हिंदू उग्रवाद पर तंज कसा था। तब बीजेपी और दूसरे हिंदू संगठनों ने उनकी कड़ी आलोचना की थी। इसके अलावा कमल ने नोटबंदी के फैसले का समर्थन किया था। इसके बाद आम लोगों को हुई दिक्कत और बयान पर विवाद होने के बाद उन्होंने माफी मांगी थी। कमल हासन ने फिल्म के जरिए केंद्र सरकार के जीएसटी लागू करने के फैसले का विरोध भी किया था। साथ ही साथ धार्मिक ग्रंथ महाभारत पर दिए बयान को लेकर भी काफी विवाद हुआ था। हासन ने कहा था कि देश में ऐसा ग्रंथ पढ़ा जाता है जिसमें एक महिला को दांव पर लगा दिया गया था। कमल हासन जल्लीकट्टू पर बैन लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बोलकर भी चर्चा में रहे थे। हासन ने जल्लीकट्टू का समर्थन करते हुए कहा था कि यह तमिल परंपरा का मामला है। अगर एनिमल एक्टिविस्ट जल्लीकट्टू से इतने परेशान हैं तो उन्हें बिरयानी को भी बैन कर देना चाहिए। इनकी फिल्म विश्वरूपम का भी मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया था। आरोप था कि फिल्म के कुछ सीन धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं। आखिरकार इस फिल्म से कुल 7 विवादित सीन हटा दिए गए थे। एक एक्टर के साथ साथ कमल हासन नेता भी हैं। हासन ने 2018 में राजनीतिक पार्टी मक्कल निधि मय्यम यानी MNM बनाई, जिसे लेकर 2021 में तमिलनाडु में हुए विधानसभा चुनाव में मैदान में भी कमल उतरे। हालांकि उनकी पार्टी इसमें कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। कमल हासन को मिले अवार्ड्स की बात करें तो इनको मिले सम्मान और पुरस्कारों की लिस्ट भी काफी लंबी है। 5 नेशनल अवार्ड, 13 साउथ इंडियन फिल्म फेयर अवार्ड, 2 फिल्म फेयर अवार्ड, 3 नंदी अवार्ड, 9 तमिलनाडु स्टेट अवार्ड के साथ साथ कई अवार्डों से उन्हें नवाजा जा चुका है। इन सब के अलावा हासन को भारत सरकार ने 1990 में पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। तो दोस्तों, ये थी कमल हासन की कहानी। हमारी तरफ से भी कमल को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ तक के साथ। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।